एपिसोड 13 में हम देखते हैं दा को उसकी मेड बता रही होती है कि सिया को उसके डैड ने पकड़ लिया है क्योंकि वो विजिटर है। जो बात सुनकर दा कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो एक बहुत इनोसेंट लड़की है, तो वो विजिटर कैसे हो सकती है, जरूर मेरे डैड को गलतफहमी हो गई है। जो बात सुनकर उसकी मेड कहती है आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सिया को दिखाया जाता है। वो जेल के अंदर थी जहाँ पे वो एक गार्ड से पूछ रही होती है क्या तुम मेरा एक मैसेज दुआन के पास पहुँचा सकते हो, लेकिन वो गार्ड उससे रूडली बात करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक दूसरा गार्ड आता है और उसे कुछ कहता है, तो वो उसको एक चैम्बर में लेकर जाते हैं जहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और बोलते हैं बताओ तुम विजिटर हो ना। वो उसको बहुत मारते हैं, लेकिन फिर भी सियाओ कहती है मैं कोई विजिटर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को यहाँ पे मारने आई हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम उसके डैड को देखते हैं जहाँ पे मैनेजर यांग आकर सब कुछ अपना नाम कर लेता है और उनको वहाँ से बाहर निकाल देता है। वो बहुत दिनों से यही चाह रहा था, आज जाके उसको चांस मिला। हम देखते हैं सियाओ के डैड बहुत दुखी होकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। अब फिर से हमें सियाओ को दिखाया जाता है जिसके पास दुआन और की आए हुए होते हैं, जहाँ पे दुआन को सियाओ की हालत देखकर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो रो भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके साथ की था और वो सियाओ के सामने कुछ दिखाना नहीं चाहता था। हम देखते हैं सियाओ अभी भी कह रही होती है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है ना और तुम मुझे बाहर निकालोगे। वो कहता है तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। वैसे भी ये सब एक नाटक था, तुमसे मिलना और तुमसे प्यार करना सब कुछ बस मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम सच में विजिटर हो या नहीं। ऐसा बोलकर वो अंदर आता है जहाँ पे सियाओ इमोशनल होकर उसको बहुत सारी बातें बोलती है और दुआन फाइनली अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता है और वहाँ पे रो देता है। फिर वो बाहर आकर दा के डैड और बाकी सबको जानबूझकर सुनाता है कि अगर सिया को किसी ने हाथ लगाया तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो लोग उसके लिए डॉक्टर को बुलाते हैं क्योंकि सिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सायोन को दिखाया जाता है जहाँ पे दा उसको दवाई खिला रही थी। दरअसल सायोन बहुत दिनों से बेहोश था और उसको कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो बोल रहा होता है जल्दी से जाकर सिया को बचाओ, ब्लड सेक्टर के लोगों ने उसको किडनैप कर लिया है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसके डैड आते हैं जिनको देखकर वो कहता है सिया को जाकर बचाओ, अगर वो नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उसके डैड बोलते हैं वो एक विजिटर है। जो बात सुनकर वो कहता है वो भला कैसे विजिटर हो सकती है, वो तो एक मासूम लड़की है और बेवकूफ़ भी है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। प्लीज़ डैड आप उसको जाकर बचाओ। जो बात सुनकर उसके डैड मानते नहीं है। दा भी कहती है सिया एक अच्छी लड़की है, मेरे डैड को जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ कि वो सिया को छोड़ दे। सायोन और दा के बहुत समझाने के बाद भी सिया के डैड नहीं मानते हैं और कहते हैं सायोन के बाहर निकलने मत देना। वहीं दूसरी तरफ सियाओ अपनी मॉम को याद करके बोल रही होती है शायद मैं मरने के बाद आपसे मिल सकूं मॉम, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा सोच के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही थी। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और कहता है क्या तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए रिग्रेट है। ये बात तुमसे जंग पूछ रहा था, वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो उसको एक हेयरपिन देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे दुआन उसके लिए खाना लेकर आता है और उसको खाने को देता है, जो देखकर वो कहती है पता नहीं था कि मेरा लास्ट मील यही होगा। दुआन कहता है मैंने ये अपने हाथों से खुद बनाया है। अब वो दोनों यहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं जहाँ पे दुआन उससे माफ़ी भी मांग रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। अब खाना खाते टाइम सियाओ के मुंह से खून निकलती है, जो देखकर दुआन पूछता है क्या हुआ है। सियाओ कहती है लगता है खाने में किसी ने पॉइजन मिला दिया है। ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाती है, जिससे कि घबराकर दुआन उसको बाहर लेकर जा रहा था, लेकिन गार्ड उसको रोकते हैं तो वो कहता है अगर किसी ने भी मुझे रोकने की ट्राई किया तो वो बचेगा नहीं। ऐसा बोलकर वो उसे लेकर बाहर आता है तो देखता है बाहर कोई भी गार्ड नहीं था। हम देखते हैं सारे गार्ड को तो किसी ने मार दिया है। अब वो उसे बाहर लेकर आता है जहाँ पे सियाओ कहती है तुम तो मेरे ट्रिक में फंस गए, दरअसल मैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक्टिंग कर रही थी, ये देख रहे हो ना इस हेयरपिन में पॉइजन है। ऐसा बोलकर वो उसको दूर भेजती है और कहती है मेरे करीब भी मत आना, वैसे मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा बोलकर वो रिंग को खोलकर वहाँ पे फेंक देती है
और चली जाती है, जिसे जाते हुए दुआन देख रहा होता है और बहुत रोता है। तभी वहाँ से पीछे से जैंग आकर उसको बेहोश कर देता है। उसे जब होश आता है तो वो देखता है वो एक पेड़ में बंधा हुआ है, जहाँ पे सिया आकर उसको खोलता है। लेकिन दुआन अब तो बिल्कुल स्टैचू की तरह बन गया था। उसका भैया बोलता है, अगर तुम सिया को पकड़ कर नहीं लाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सिया के डैड को दिखाया जाता है। वो डोंगसी और यान को कहते हैं, तुम लोगों की जिंदगी बहुत है, तुम लोग यहाँ से जाकर अपनी लाइफ अच्छे से जियो। जब बात सुनकर वो दोनों मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग उनको ऐसी हालत में अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। वो उनको लाख समझाते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो दोनों वहाँ से जाने का नाम तक नहीं लेते हैं और कहते हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे जब तक सियाओ वापस नहीं आ जाती है। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आकर पूछते हैं, तुम्हारी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है? वो जेल तोड़कर कहीं चली गई है। जो बात सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से हम लोग कुछ अच्छा सा खाना खाते हैं। हम देखते हैं जैंग उन लोगों को छुप कर देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सिया को हम देखते हैं, जिसको सपना आता है कि जब उसकी एंकल में बना हुआ टैटू पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा तब वो मर जाएगी और वापस कभी भी अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकती है। जो बात सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पूछती है, मैं कैसे अपनी वर्ल्ड को वापस जाऊं? जो सुनकर साधु कहता है, तुम्हें जल्दी से 4 टीचर को ढूंढना होगा और तुम्हें एक जगह पे जाकर एक स्वॉर्ड को लाना होगा, जिससे कि तुम वापस जा सकती हो। अब वो चिल्लाते हुए नींद से उठ जाती है। जो देखकर जंग पूछता है, तुम किसे सपने में देख रही थी? तो वो कहती है, मुझे यहाँ से जल्द ही जाना होगा मेरे डैड के पास। वो कहता है, तुम्हारे डैड बहुत खुश हैं, मैं उनको देखकर आया हूँ। जब उनको पता चला कि तुम जेल से भाग चुकी हो तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और उनके पास 2 जन भी थे। जो सुनकर वो कहती है, वो जरूर डोंगसी और युआन होंगे। ऐसा सोचकर वो खुश होती है। अब ठीक होने के बाद वो उसी पेड़ के पास आती है जहाँ पे उन लोगों ने विश किया था। वो देखती है बॉक्स को पहले से ही दुआन ने निकाल लिया था, इसलिए वो सोचती है इसका मतलब दुआन को शुरू से ही मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उसने इस बॉक्स को भी चेक किया था। ऐसा सोचकर वो अपने विशिंग वाले वुड को फेंक देती है और इसी के साथ एपिसोड 13 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।